बात बताता है और कहता है कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। और तब वो घबरा जाती है और दिल में सोचती है, और उसके फक चेहरे को देखकर, उसकी उड़ी हुई रंगत को देखकर, उसके कांपते बदन को देखकर, उसके माथे पर आए पसीने को देखकर फरिश्ता कहता है, मरियम ना घबरा, क्योंकि तू हामला होगी और बिल्कुल उसकी कुदरत से हामला होगी, और यही वजह है कि वो वालिद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा और तू उसका नाम यीशु रखना। और जब उसने ये सुना, उसको बच्चा जहन में हर बात समझ में आ गई, तो तब उसने आओ देखा ना ताओ और अपने तमाम सपनों को किया चकनाचूर और कफन अपने सर पर बांधा और कहने लगी कि देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। ये सोचे बगैर कि मूसवी शरीयत के मुताबिक शादी के बगैर जो हामला हो जाए वो ज़ना के केस में मुलव्वस है और उसकी सजा यही है कि उसको संसार कर कत्ल कर दिया जाए। ये सोचे बगैर कि उसके घर वाले उसको ना निकाल दे, ये सोचे बगैर कि उसका होने वाला शौहर यूसुफ उसको ना छोड़ दे। और ऐसा हुआ भी, लिखा कि जब यूसुफ ने ये बात सुनी उसके मंगेतर ने, तो चुपके से उसको छोड़ देने का इरादा किया। वो बात की बात है, क्योंकि जो उसके पेट में रुल खुद उसकी कुदरत से है, उसको अपना लिया। और जहां आती है खानदानी खिदमत की बात, जहां आती खानदानी खिदमत की बात, तो यही मुअज़्ज़ज़ शहज़ादियां अपने खानदान को, अपने घराने को खुदा के अहकामात के मुताबिक इस तरह परवान चढ़ाती नजर आती हैं कि मुझे उस अक्लमंद आदमी की मानत दिखाई देती है जिसकी मिसाल खुद खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 7 उसकी 24-25 आयत में फरमाई। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो मेरी बातें सुनकर उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वो कहता है वो अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चढ़ी और उस घर पर टकरे लगी और उस घर को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर बनाई गई थी। उसकी बुनियाद चट्टान पर बनाई गई थी। अमसाल 12:4 के मुताबिक नेक बीवी अपने शौहर के सर का ताज और नदामत लाने वाली हड्डियों की बोसीदगी है। और यही वजह है कि हम पैदाइश की किताब में जब सारा की जिंदगी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सारा ने कभी भी अपने शौहर अब्राहम को शर्मिंदा नहीं किया। उसने अपने शौहर के सर का ताज बनना पसंद किया, उसकी हड्डियों की बोसीदगी नहीं। उसकी खिदमत को जब हम देखते हैं तो यही हमें पता चलता है कि ना सिर्फ उसने घर की चार दीवारी के अंदर, ना सिर्फ उसने अपने छत तले अपने ससुरालियों के बेहतरीन तरीके से खिदमत दी, बल्कि जब खुदावंद ने उसको ये हुक्म दिया अब्राहम को कि अब्राहम अपने नातेदारों और बाप दादा का घर छोड़कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तब भी सारा फौरन उठी, ये सोचे बगैर कि सहराओं में, तपती धूप में, खुले आसमान तले, बारिशों में, तूफानों में उसे अपने शौहर के शाना बिशाना चलना होगा। वो फौरन तैयार हुई, अपने शौहर के साथ रवाना हो गई। और यही वजह है कि उसकी वफाशुआरियों के, उसकी सलीका शुआरियों के, उसकी ताबेदारियों के गुण गाता है पतरस अपने खत में। और पहला खत उसकी 3 उसकी 1 से 6 में फरमाता है, कहते हैं बीवियों तुम अपने शौहरों के ताबे रहो जैसे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसी को खुदावन कहती है। तो कहते हैं वो जैसे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती है और उसी को खुदावन कहती है। मगर एक कंफ्यूजन है यहाँ पर कि जब अब्राहम इतना मुखलिस है, जब अब्राहम इतना लविंग और केयरिंग हस्बैंड है, तो लाजिम है कि ऐसे शौहर के ताबिया रहा जाए। और जो ऐसा है ही नहीं, उसके बारे में क्या सोचा जाए, उसके लिए क्या हुक्म है। कभी हमने अबीबेल की कहानी सुनी, अबीबेल के बारे में हमने पढ़ा। अबीबेल पहला सैमुएल उसकी 25वीं बाब में लिखा है कि अबीबेल एक नहायत खूबसूरत और समझदार लड़की थी। और आगे पता क्या लिखा है कि उसका शौहर बेअदब और
वफादार था। और उसकी बेअदबी की यहीं पे सबूत मिल जाता है कि वो क्या लिखा है कि उसने दाऊद जैसे फौजी दाऊद जैसे सिपाही के साथ टक्कर ली, जबकि दाऊद ने उसको बहुत प्यार से कहा कि मेरे नौजवानों के हाथ मेरे लिए कुछ भिजवा दे। और जब नाबाल उसके खिलाफ चिल्लाया, उस पर गुस्सा किया, तब दाऊद ने उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया। और एक नौजवान ने चुपके से आकर अबीगैल को बताया कि नाबाल दाऊद पर चिल्लाया और दाऊद से कहा कि कौन दाऊद और कौन यस्सा का बेटा। कहने लगा कौन दाऊद और कौन यस्सा का बेटा? क्या मैं अपनी रोटी, मैं अपना पानी और अपने ज़बीहे उसको दूं जिसको मैं नहीं जानता? वो कहने लगा कि अब दाऊद ने हमारे खिलाफ जंग का ऐलान किया है, अब तू सोच ले कि तू क्या करे। उसने बोला अब तू सोच ले कि तू क्या करेगी, अब सारी बात तुझ पर है। और चूंकि वो समझदार थी, उसने चुपके से नाबाल को खबर किए बगैर पकी पकाई भेड़े, भुना हुआ अनाज, रोटियां, अंजीर की टिकियां ली और कंधे पर रखकर वो रवाना हो गई। और वहां उसने आड़े हाथों दाऊद को लिया और उसके कदमों में गिरी और कहने लगी, ऐ मेरे आका, मुझी पर ये गुनाह हो। कहने लगी मुझ ही पर ये गुनाह हो, तू नाबाल की बेवकूफियों को ना दे, नाबाल की बदतमीजियों को ना दे, और आज के दिन अपने हाथों को खून रेजी से पाक रख। और साथ में से दुआएं खैर दी और कहा कि तेरा तख्त अब्दुल-अबाद कायम रहे। और दाऊद ने उसकी बातों का लिहाज किया और कहने लगा, अबीगैल तू मुबारक है, खुदा इस्राएल का खुदा मुबारक है जिसने आज के दिन तुझे यहाँ पर मुझे मिलने को भेजा, वरना मैंने ये इरादा किया कि सुबह तक नाबाल के लिए कोई लड़का जिंदा ना छोड़ू। सो सलामत चली जा अपने घर को, मैंने तेरी बात का लिहाज किया और जो हदिया नजराने तू लेकर आई वो अपने मेरे नौजवानों को दे दे। और जब वो घर वापस आई तो उसके शौहर को कुछ पता नहीं है कि वो मेरी बीवी कितनी खूनरेजी को माफ करवा कर और खत्म करवा कर आई है, कितना सुलह का पैगाम लेके गई और जंग खत्म करवा कर आई है। और लिखा है कि उसने घर में आई और नाबाल को देखा, उसने शहाना ज़ियाफत की तरह ज़ियाफत बना रखी थी और उसका दिल उसके पहलू में मगन था और वो नशे में चूर था। और उसने अबीगैल ने ये सोचे बगैर कि कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में दाऊद उसको अगवा करके, कहीं ऐसा भी वो नहीं बसोती जब यीशु मसीह बगैर टाइम दिए अपने 12 के 12 शागिर्दों के साथ आ जाते हैं और मरथा को 16 आदमियों का खाना बनाना पड़ता है। वो कभी वो नहीं बसोती, वो हमेशा मेहमान नवाजी करती है।